प्रणाम प्रदेश। खुश है बेटा, खूब प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। राजस्थान के रहने वाले हैं और दिल्ली में सेटल हैं। और खुश हो बेटा, आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, 1 जनवरी को रिटायर हुआ हूँ। खूब और खुश हो। मेरे को तो ये है कि मैं बहुत लेट कर दिया बाबा से जुड़ने, माँ बाबा के बहुत लेट कर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ जब से बाबा से जुड़ा हूँ। मेरी बिल्कुल समस्याएं अपने आप दूर हो रही हैं। कोई बिल्कुल ऐसी बेटा, समस्या नहीं आ रही है कि मैं उस समस्या को आपके सामने बखान कर पाऊँ। बिल्कुल बेटा। मेरी आप ये मैडम है, इनको ऑपरेशन बोल दिया था और हमारे रिश्तेदार आते हैं तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं, डेट मिल गई थी मेरे को आर्मी हॉस्पिटल में। और वो डेट मैंने बोले नहीं, आपको नहीं करवाना सर्जरी, इनके सिस्ट है यहाँ पर अंडाशय में। तो वो सब कुछ काम करवा लिया था हमने, डेट ले लिया। डॉक्टर बोला कि आप आ जाना 27 तारीख को। रात को 12 बजे बच्चा पढ़ रहा था, अचानक ब्लास्ट हुआ, दौड़ के मेरे पास आया। और गुरु जी से मैं आया था, जन्मदिन में आया था, साथ में आया था ऐसे कि देखने के लिए। हाँ और बच्चा दौड़ गया, बोला कि पापा कुछ ब्लास्ट हुआ है। मैं बोला यार क्या हो गया? बोला पीछे ब्लास्ट हुआ है। तो देखा था वो जो ट्रांसफर का जो होता है हमारे आर्मी क्वार्टरों में, वो जल गया था पूरा। सुबह हमको जाना था, पूरा सामान हमने क्लोज कर लिया, बांध लिया पूरा सामान, आगे जाना है। मैं चक्कर काट रहा हूँ कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरा पैर मतलब वो नहीं हो रहा। करेक्ट दिन में 12 बजे मेरा जो घर है ब्लॉक है 4 मंजिला, हाँ उसमें अचानक धुआं उठी, आधे घंटे तक पूरा धुआं धुआं हो गया। हाँ। मैंने फ़ोन किया वहाँ पर गुड़गांव में जो मेरे रिश्तेदार हैं, बोला आप बिल्कुल भी मत चले जाना हॉस्पिटल में। मैंने मना कर दिया और गुरु मामा की और आश्रम में पड़ गया, बाबा तुम ही करोगे जो कुछ करना है मेरे को। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्न हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सब आपके प्रार्थना संकल्प से बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं, जी गुरु जी। है ना। जी गुरु जी। और जहाँ पर सर्जरी के बाद चीज़ें खराब होती हैं, जी गुरु जी। आपको कभी भविष्य में सर्जरी करानी पड़े बाई चांस, जी गुरु जी। तो वो चीज़ें फिर खराब नहीं होती। जी जी। बुद्धि खराब रहती है, जी डॉक्टरों की भी स्वयं की भी, जी। कुछ का कुछ हो जाता है, जी जी। पता नहीं लगता अंदर क्या हुआ, क्या कटा, क्या जोड़ा जी गुरु जी। है। जी जी। ऐसे ही जैसे आप ही को था, भयानक डिप्रेशन में आप जा रहे थे, वाह जी। हैं, जी आपका डिप्रेशन दरबार ने समाप्त किया। जी गुरु जी। पैनिक अटैक, भयानक क्रोध आता था, जी बहुत ज़्यादा। पागलपन जैसा क्रोध, बहुत ज़्यादा। मर जाए मार डालेंगे, बस यही गुरु जी। पैनिक अटैक। ये सब वो दरबार ने आपका छीन लिया। छीन लिया, बिल्कुल गुरु जी। आपको कोई क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई बिल गुस्सा नहीं किसी से, जी गुरु जी। हमेशा अंदर एक दुख बना रहता था, बहुत भयंकर गुरु जी। दुखी दुखी। बहुत। सब गया आपका, सब समाप्त हो गया। ब्रेन स्ट्रोक का आपका स्मृति नष्ट हुआ, जी। बहुत तनाव बना रहता था खूब, नींद नहीं आती थी गुरु हार्ट जी। अटैक की स्मृतियाँ बनी थी, हाँ बिल्कुल गुरु जी। हाँ वो भी आपकी गई, सब नष्ट हो गई। जी गुरु जी। और सुन करके बात को ठीक से एक बार में समझ नहीं पाते थे, नहीं समझ पाता था गुरु जी। ये सब आपकी जिंदगी गई। धन हानि बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा गुरु जी, एक भी पैसा नहीं बचता था, महीने में आ जाता 1 लाख 1.5 लाख, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है। बिल्कुल समाप्त हो जाता था। बुद्धि जैसे बंद सी गई थी, बिल्कुल क्या गुरु जी। कर रहे हैं कुछ पता नहीं, कुछ अकेले रहने का मन करता था, बस 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 गुरु किसी जी। से बात करने का मन नहीं ना करता। गुरु जी। ये सब आपका गया, बिल्कुल आप गया एकदम आनंद में खड़े हैं, कोई कष्ट नहीं किसी बिल्कुल प्रकार आराम से की। गुरु इसके जी, अलावा बिल्कुल। तमाम चीजें थी, जी वो सब आपकी सब ने गई। जी। जी गुरु जी। गुरु जी। आपकी धर्म पत्नी में जो ओवरी है ना, हाँ जी। वहाँ पर कैंसरस स्मृति है, जी गुरु जी। उसको छेड़ने का मतलब ही था कि कैंसर फैलना। जी जी गुरु जी। वो तो आपको ईश्वर ने बचाया। मेरे को माँ बाप है ना गुरु जी, आपका हाँ, आशीर्वाद है। वही ईश्वरी के अंश, आपका वही, आशीर्वाद है बिल्कुल गुरु जी। बिल्कुल। इसीलिए इनका हमेशा देखते रहोगे आप, इनका पेट फूला फूला सा रहता था, हाँ जी गुरु तना जी। तना सा तना पेट, तना सा टाइट रहता था गुरु जी। राइट रहता था। जी अभी वो गुरु। हल्का हो गया पेट बिल्कुल इनका, नीचे बैठने लग गई हैं अभी तो। बैठने लग गई। नहीं सब तो। दरबार में यूट्रस में मल्टीपल सिस्ट बन रहे था, उसका नाम ओवरी में। जी 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 गुरु जी। और जो क्या बोलते हैं ओवरी है, उसमें काफी सड़न महसूस हो रही थी। हाँ जी गुरु जी। तो सब अच्छा है। जो रक्त दूषित हो रहा था दरबार के पास, वो भी बहुत अच्छा है। जी गुरु जी। इनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है खूब। जी गुरु जी। इनके जोड़ जोड़ में दर्द हो गए थे पूरे दर्द शरीर में, काम करने को दिल ही नहीं करता था गुरु जी। हमेशा इनको एक भय बना रहता था, वह बिल्कुल डर ही रहता हमेशा भय। था। जी। और 4 लोगों के बीच में बैठ नहीं सकती थी ये, नहीं गुरु जी। सोशल एंजाइटी होती थी। जी गुरु जी। जी इनका गुरु भी जी। लगता था अकेले रहो, चिड़चिड़ापन, बस बस गुरु जी। भोजन खाएं तो गैस, एसिडिटी, जी ये सब इनको होती थी। जी गुरु जी। इनके गुदा द्वार में इन्फेक्शन बन रहे थे हाँ जी। जी इनको, जी। और मसल्स में इनके फटन होती थी, मांसपेशियों में हाँ जी। फटन होती थी, सीजोफ्रेनिक हो गई थी। जी अनावश्यक चीजें इनको दिखाई सुनाई देती थी, सुनाई देती थी गुरु जी। ऐसे था, भ्रमित हो रही थी। जी जी। वो सब इनकी गंदगी निकल के जी सारी नष्ट हुई। ब्रेस्ट का इन्फेक्शन भी इनका दरबार कृपा से गया है, जी गुरु जी। हैं? जी गुरु जी। और भूख तो इनको खूब लगती थी, जी
लेकिन भोजन देख के इनको वोमिट जैसी फील उबाक, होती, हाँ ये उबकाई सी ये आती थी। गुरुजी, जी आती थी। जी गुरुदेव, हाँ, प्रणाम खुश प्रणाम रहिए। गुरुदेव। हाँ, आप ही की बात चल रही है ये। हाँ जी। तो ये सब होता था, भूख तो खूब लगती थी, लेकिन खाना सामने आया तो उबकाई जैसा जी मिचलाना। हाँ जी। तो अब खाना कहाँ से खाए, खाओ तो वोमिट, जी गुरुदेव। ये सब होता था। सर्वाइकल पेन बना रहता था सारा इनका, गर्दन कंधे भारी हमेशा, पैर कमजोर हो रहे थे, जी हाँ, इन्फेक्शन हो रहे थे, यूरिन इन्फेक्शन हो रहे थे। ठीक है, अब सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास खड़ी है, कोई भी कष्ट नहीं, बगैर कष्ट के खड़ी है, एकदम आनंद में खड़ी है। उठ बैठ के दोनों लोग करो, एकदम बच्चों की तरह बन गए हो, जैसे 5 साल के बच्चे होते हैं, ऐसे हो गए बाप, ऐसे बन गए। नींद आती नहीं थी, सोने जाती थी, सोने से भय लगता था इनको, सोने में भय लगता था। जी गुरुदेव। हाँ, अब आप अच्छे खड़े, फर्स्ट क्लास हैं, अच्छे जिए, बाबा माँ से जुड़े रहें, अपने प्रार्थना संकल्प समय समय पर करते रहें। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो, बच्चा पढ़े, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खुश गुरुजी। रहो। एक थोड़ी सी मेरी थी, मैं जहाँ गांव है मेरा, वहाँ पर एक पुराना कुआं था हमारा बुजुर्गों का, वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था। तो वो मंदिर बरसात से गिर गया था, और उसमें 2-3 जो बुजुर्ग बैठे थे, तो उसमें 2 की डेथ भी हो गई थी। वो जब से तहस नहस है, टंकी थी पानी की, खेड़ थी, कुएं में पानी सूख गया है। तो क्या वहाँ पर जो मंदिर जो ढह गया था, शिवजी महाराज का मंदिर था, तो क्या मैं उसको बनवा सकता हूँ? क्या मेरे मन में विचार आते हैं। देखो उसको आंख बंद करके, आंख खोलो। आप उसको बनवा सकते हैं, लेकिन अब पुणे से पुरानी सब नई प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पुणे से करानी पड़ेगी। जी जी बनवा सकते हैं, अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। जी। बाकी वो अब कुआं, तो उसका एक संकल्प करके, जी मंदिर का संकल्प करके एक सिद्ध हवन कर दिया, जी गुरुजी। वहीं हाँ हिसाब जो भी इसमें जहाँ भी आसपास गंदगी सबकी मुक्ति हो जाए, जो कोई इसमें है जी गुरुजी। समापन, उसके बाद आप कर सकते हैं। जी वो कुआं गुरुजी जो, क्या उसको बुरवा दे? पानी तो है नहीं उसके अंदर। हाँ, वह कुछ भी कर सकते हैं वहाँ, लेकिन नए सिरे से ही करना होगा। जी जी गुरुजी। खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आशीर्वाद तो है ही, खूब आशीर्वाद है आप दोनों को। आप दोनों को आशीर्वाद। दोनों लोग हथेली पकड़ो, आंखें बंद करो। प्रहार इनका बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ नष्ट की जाए बच्चों की। जो एक जगह फोकस नहीं होते, कई जगह दिमाग लगाते हैं काम में और कोई काम नहीं कर पाते, वो स्मृति नष्ट की जाए। गंदे गंदे विचार आना, स्मृति नष्ट की जाए। पढ़ाई करते समय पढ़ाई न करके फ़ोन चलाना, ये स्मृति नष्ट कर दी जाए इनकी। परिवार के सदस्यों से चिढ़ होना, खासतौर से पिता से चिढ़ होना, ये स्मृति नष्ट कर दी जाए। पूरे परिवार से एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियाँ सक्रिय कर दी जाए। पढ़ा हुआ भूल जाने वाली स्मृति नष्ट की जाए। पढ़ाई के समय मन न लगने वाली स्मृति, ओवर थिंकिंग करने वाली स्मृति नष्ट की जाए। जिनको एंजाइटी होती, सोशल एंजाइटी, 4 लोग बीच में नहीं बैठने देने वाली स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ नष्ट की जाए। शुद्धि, प्रहार। इनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास। जो शारीरिक कमजोरी हो नष्ट की जाए। अनावश्यक भय बने रहने वाली स्मृति नष्ट की जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण 3 बार। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोलिए। बढ़िया। अब चेक करिए दोनों लोग, अब पढ़ने लिखने का मन कर रहा नहीं कर रहा ठीक से। गुरुजी मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में हो गया। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। अच्छा। आप चेक करिए पहले जो मैंने पूछा है कि आपको पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये पूछा मैंने। क्या मन है? पढ़ने का मन नहीं है नहीं गुरुजी। तो केवल खेलना ही है? हाँ गुरुजी। बस खेल के आगे बढ़ जाओगे? लगता है केवल खेल के आगे बढ़ जाओगे, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। आगे आपकी पीढ़ी आएगी, अगली पीढ़ी,
वो भी खेलेगी केवल, पढ़ेगी नहीं। कैसा लगेगा आपको? आपके बच्चे जीवन में होंगे कभी, फिर वो नहीं पढ़ेंगे, आपको कैसा फील आएगा? कैसा लगेगा? सवाल का जवाब चाहिए ना। आप भी कभी पिता बनोगे, फिर आपके बच्चे बोलेंगे हम पढ़ना नहीं हमें, आपको क्या फील आएगा? कैसा लगेगा? क्या चाहेंगे आप? बच्चे तुम्हारे पढ़ें कि ऐसे घूमे खेलते रहे बस? पढ़े भी और साथ के साथ खेले भी। हाँ, तो वही बात दरबार कह रहा है कि अब दोनों भाव आ रहे कि नहीं आ रहे? खेलना भी पढ़ना भी है। हाँ गुरुजी। हाँ, यूरेथ्रा आगे का पेशाब का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था, चिपक रहा था, दरबार ने खोल दिया है पेशाब का रास्ता। ठीक है, खूब गंदे गंदे सपने आते थे, सब नष्ट हो गए अब तुम लोगों के, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया बढ़िया है। खेलो भी पढ़ो भी, दोनों करना है, वही दरबार कह रहा है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो।